तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम रंगपुर था, एक युवा चित्रकार रहता था जिसका नाम था करण। करण अपनी कला में माहिर था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह रंगों के महत्व को नहीं समझता था। वह हमेशा चमकीले और गहरे रंगों का उपयोग करता था, जिससे उसकी पेंटिंग में जीवन नहीं बल्कि सिर्फ चकाचौंध दिखती थी। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक था। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस साल गणेश प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी करण को मिलेगी। करण बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि वह अपनी कला से गांव को हैरान कर देगा। करण ने प्रतिमा बनाना शुरू किया। उसने सबसे बेहतरीन मिट्टी मंगवाई और उसे सबसे चमकीले और आकर्षक रंगों से सजाया। प्रतिमा इतनी चमकदार थी कि उसे देखकर आंखें चौंधिया जाती थीं, लेकिन उसमें वह दिव्यता नहीं थी जो एक धार्मिक प्रतिमा में होनी चाहिए। गांव में एक बूढ़ा माली रहता था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश अपनी बगिया में बिना किसी दिखावे के सिर्फ प्रेम से फूल उगाता था। उसके फूल साधारण थे, पर उनकी सुगंध और सुंदरता मन को मोह लेती थी। सुरेश ने करण की बनाई हुई प्रतिमा को देखा और कहा, बेटा, तुमने रंग तो बहुत भर दिए, लेकिन उनमें जीवन नहीं और डाला। करण ने सुरेश की बात का मजाक उड़ाया और कहा, आप माली हैं, पेंटिंग के बारे में क्या जानते हैं। गणेश चतुर्थी का दिन आया। जब करण की भव्य प्रतिमा को पंडाल में रखा गया तो उसकी सुंदरता ने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। जैसे ही लोगों ने प्रतिमा की आरती शुरू की, प्रतिमा के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। शाम होते होते प्रतिमा बिल्कुल बेजान और बेरंग हो गई। करण हताश हो गया। तब सुरेश अपनी छोटी सी गणेश प्रतिमा लेकर आया। उसने ये प्रतिमा अपनी बगिया की मिट्टी और फूलों के प्राकृतिक रंगों से बनाई थी। प्रतिमा में न कोई चमक थी, न कोई दिखावा, लेकिन उसे देखकर मन को एक अलग ही सुकून महसूस होता था। जैसे ही सुरेश ने अपनी प्रतिमा को करण की बेरंग प्रतिमा के पास रखा, एक चमत्कार हुआ। सुरेश की प्रतिमा से एक दिव्य सुगंध निकली, जिसने पूरे पंडाल को भर दिया। करण की बेरंग प्रतिमा पर भी धीरे धीरे रंग वापस आने लगे, लेकिन इस बार वे रंग चमकीले नहीं बल्कि बहुत ही सौम्य और प्राकृतिक थे। करण ने ये देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसने क्या गलती की थी। उसने सुरेश से माफी मांगी और कहा, मैं सिर्फ बाहरी सुंदरता को देख रहा था, आपने मुझे आंतरिक सुंदरता का महत्व सिखाया। सुरेश ने कहा, भगवान गणेश हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और दिल की पवित्रता में होती है। उस दिन के बाद करण ने चमकीले रंग छोड़ दिए और प्रकृति के रंगों से पेंटिंग करना शुरू किया। उसकी कला में अब जीवन और शांति थी। उसने अपने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि प्रकृति के हर रंग में एक कहानी और एक सबक छिपा होता है। और इस तरह रंगपुर गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व अब सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि सादगी, प्रकृति और आंतरिक सुंदरता का पर्व बन गया था। करण ने सुरेश के मार्गदर्शन में सिर्फ रंगों का महत्व ही नहीं सीखा, बल्कि वह प्रकृति से जुड़कर एक बेहतर इंसान बन गया था। उसकी कला में एक नई गहराई आ गई थी, जिसे गांव वाले बहुत पसंद करते थे। करण ने अपनी कला से गांव की दीवारों पर प्रकृति के सुंदर चित्र उकेरे। एक दिन शहर से कुछ पर्यटक रंगपुर आए। उन्होंने गांव की दीवारों पर बने चित्र देखे और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने करण की कला की खूब तारीफ की और उससे पूछा, आप इतने सुंदर और प्राकृतिक रंग कहां से लाते हैं। उद्धरण चिन्ह। करण ने बताया कि वह ये रंग अपनी बगिया के फूलों, पत्तियों और मिट्टी से बनाता है। पर्यटक ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि शहर में लोग केवल केमिकल रंगों का ही उपयोग करते थे। पर्यटकों ने करण से एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वे एक आर्ट गैलरी खोलना चाहते हैं, जहां सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनी पेंटिंग ही बेच बनी जाएंगी। वे चाहते थे कि करण उनकी इस योजना में शामिल हो। करण ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह सिर्फ तब काम करेगा जब गांव के बच्चे भी इस काम में शामिल होंगे। वह चाहता था कि गांव के बच्चों को भी अपनी कला से पैसे कमाने का मौका मिले।
पर्यटकों ने करण की बात मान ली और जल्द ही रंगपुर गांव में एक छोटा सा कला केंद्र स्थापित किया गया। करण ने सुरेश के साथ मिलकर बच्चों को प्राकृतिक रंग बनाना और उनका उपयोग करना सिखाया। बच्चे बड़े उत्साह से काम करते और अपनी बनाई हुई पेंटिंग गैलरी में भेजते। जल्द ही रंगपुर की कलाकृति नेचुरल पेंटिंग के रूप में मशहूर हो गई। उनकी पेंटिंग इतनी लोकप्रिय हुई कि उनके पास बहुत सारे ऑर्डर आने लगे। गांव के हर घर में खुशहाली लौट आई, लेकिन इस बार यह खुशी पैसे से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। गणेश चतुर्थी का एक और साल आया। इस बार गांव में कोई प्रतियोगिता नहीं थी, कोई बड़ा पंडाल नहीं था। इसके बजाय गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कला महोत्सव मनाया। हर व्यक्ति अपनी बनाई हुई कलाकृति लेकर आया और उसे पंडाल में रखा। करण ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें गणेश जी को प्रकृति के बीच दिखाया गया था। ये पेंटिंग सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक थी। उस दिन गांव के मुखिया ने कहा, करण ने हमें सिखाया है कि कला और भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि हमारे काम में, हमारे जीवन में और प्रकृति के साथ हमारे संबंध में होती है। और इस तरह रंगपुर गांव की कहानी एक चित्रकार के अहंकार से शुरू होकर एक ऐसे गांव की कहानी बन गई थी जिसने ये साबित कर दिया कि असली सुंदरता और समृद्धि बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, सादगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य में होती है। रंगपुर का कला महोत्सव अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहा था। शहर के पर्यटक, कला समीक्षक और व्यापारी अब नियमित रूप से रंगपुर आने लगे थे। करण का कला केंद्र अब गांव के हर घर में फैल चुका था। हर परिवार अपनी बनाई हुई कलाकृतियों को बेचकर आत्मनिर्भर बन रहा था। एक दिन एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी से करण को निमंत्रण मिला। वे चाहते थे कि करण और उनके गांव के कलाकार अपनी कलाकृतियों को वहां प्रदर्शित करें। ये रंगपुर के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। करण ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह जानते थे कि यह एक बड़ी चुनौती भी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग बहुत अलग होती है और वहां के लोगों को आकर्षित करना आसान नहीं था। करण ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अपनी सादगी और प्राकृतिक रंगों की पहचान को बनाए रखना है। हमें दुनिया को ये दिखाना है कि हमारी कला सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि हमारे मूल्यों, हमारी संस्कृति और प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को भी दर्शाती है। गांव के लोग बहुत उत्साह से काम में जुट गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा जीवन का चक्र बनाया जिस पर गांव की पूरी कहानी को दर्शाया गया था। कैसे उनका गांव पहले दिखावे के रंगों में खोया था और कैसे उन्होंने सादगी और प्रकृति के रंगों को अपनाकर जीवन में खुशियां और समृद्धि पाए। जब कला प्रदर्शनी शुरू हुई तो रंगपुर की कलाकृति ने सभी का ध्यान खींचा। जहां दूसरी कलाकृतियां सिर्फ अपनी भव्यता दिखा रही थीं, वहीं रंगपुर की कला में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। लोगों को उनकी कला में एक कहानी, एक आत्मा महसूस हुई। करण ने पत्रकारों और दर्शकों से बात करते हुए कहा, हमारी कला हमें सिखाती है कि सच्ची प्रगति बाहरी चमक में नहीं बल्कि हमारी जड़ों से जुड़े रहने और प्रकृति का सम्मान करने में होती है। प्रदर्शनी बहुत सफल रही। रंगपुर की कलाकृति को सर्वश्रेष्ठ कलाकृति का पुरस्कार मिला और उनके उत्पादों की मांग पूरी छोटी एरिया में बढ़ गई। गांव को सिर्फ पैसा नहीं मिला बल्कि सम्मान और पहचान भी मिली। गणेश चतुर्थी का एक और साल आया। इस बार गांव में न तो कोई प्रतियोगिता थी, न कोई भव्य मंडप। इसके बजाय हर घर के बाहर लोगों ने अपनी बनाई हुई एक एक छोटी कलाकृति रखी थी। ये कलाकृतियां सिर्फ गणेश जी की मूर्ति नहीं थी बल्कि न सभी लोगों और अनुभवों का प्रतीक थी जिन्होंने रंगपुर को एक नया जीवन दिया था। और उस दिन गणेश जी ने रंगपुर को ये संदेश दिया कि जब हम अपनी कला को सच्ची भक्ति और सादगी से जोड़ते हैं तो वह न सिर्फ हमारी किस्मत बदल सकती है बल्कि दुनिया को एक बेहतर और सुंदर जगह भी बना सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।